नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल वैसे अप्रैल फूल के नाम से ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन 1 अप्रैल को ही हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हामिद अंसारी जी का भी जन्मदिन है। तो इस दिन को हम अप्रैल फूल ना जान करके अपने पूर्व राष्ट्रपति के जन्मदिन के रूप में मनाएंगे। और आज हम उनके जीवन की जीवनी के बारे में कुछ विशेष चर्चा कर लेते हैं, और उसके बारे में जानना हर एक युवा वर्ग और सभी के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति होना बड़े ही गर्व की बात होती है। और उनके बारे में उन्होंने कैसा संघर्ष और कैसे कहाँ तक पहुँचे, इससे प्रेरणा भी हर युवा को मिलती है। तो मोहम्मद हामिद अंसारी जी का जन्म 1 अप्रैल 1937 को जन्मे, और अंसारी जी ने भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवा प्रदान की। मोहम्मद हामिद अंसारी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के चांसलर भी रह चुके हैं। 45 वर्षों के अपने प्रभावशाली कैरियर में श्री अंसारी ने भारत सरकार के विभिन्न पदों में अपना कार्यभार संभाला। हामिद अंसारी एक अनुभवी लेखक के रूप में कई दैनिक समाचार पत्रों और विभिन्न प्रिंट मीडिया में भी अपना योगदान दिया। वर्ष 1984 में हामिद अंसारी जी को पद्मश्री पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। अंसारी जी का जन्म कोलकाता में हुआ था, जबकि उनका परिवार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला था। हामिद अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के बड़े भतीजे थे। श्री अंसारी ने सेंट एडवर्ड्स हाई स्कूल शिमला से अपनी शिक्षा पूरी की और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान से एमए की उपाधि प्राप्त की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए हामिद अंसारी अपने कॉलेज की क्रिकेट टीम के विकेट कीपर थे। मास्टर डिग्री पूरी होने के बाद अंसारी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 2 साल के लिए एक प्रवक्ता के रूप में भी कार्य किया। हामिद अंसारी ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी और उसमें उन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया था। 1961 में हामिद अंसारी ने भारतीय विदेशी सेवा में एक सिविल सर्विस में अपना राजनीतिक कैरियर शुरुआत की। हामिद अंसारी ने 1985 से 89 में संयुक्त राष्ट्र तथा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में प्रतिनिधित्व किया। हामिद अंसारी ने संयुक्त अरब अमीरात में यूएई में 76 से 79, अफगानिस्तान में 89 से 90 और ईरान में 90 से 92 और सऊदी अरब में 95 से 99 में एक राजदूत के रूप में भी कार्य किया। हामिद अंसारी संयुक्त राष्ट्र में 1993 से 95 के एक स्थायी प्रतिनिधि भी थे। 2000 से 2002 तक हामिद अंसारी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया और 2004 से 2005 तक ऊर्जा सुरक्षा के लिए तेल कूटनीति पर पेट्रोलियम मंत्रालय की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवा प्रदान की। हामिद अंसारी जी 2006 से 2007 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। 2006 में हामिद अंसारी ने सोसाइटी इन द स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। 2007 में हामिद अंसारी जी ने भारत ब्रिटेन के गोलमेज सम्मेलन में सह अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 11 अगस्त 2007 से भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया और 7 अगस्त 2012 को पुनः उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। हामिद अंसारी जी को गुजरात दंगों में पीड़ितों के मुआवजा सुनिश्चित कराने और 1984 के बाद से पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास कार्य पूरी तरह से परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है। पश्चिम एशियाई संकटों पर हामिद अंसारी ने कई लेख लिखे और हामिद अंसारी ने ईरान टुडे इस्लामिक क्रांति के बाद 20 वर्ष ईरान टुडे इस्लामिक क्रांति के बाद 20 वर्ष नामक पुस्तक का भी संपादन किया। हामिद अंसारी के लेख पश्चिम एशियाई संकटों के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण 5 मई 2006 को द हिंदू में प्रकाशित हुए, जिसमें उन्होंने इराक, फिलिस्तीन और ईरान की प्रगति की आवश्यकता पर जोर दिया था।
10 अक्टूबर 2005 को आउटलुक में उनका एक लेख प्रकाशित किया गया जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में भारत के वोट को लेकर उनके संदेहास्पद विचार को दर्शाता है। इस तरह से उनका राजनीतिक कैरियर लगातार चलता रहा और आज हम उनके लंबी उम्र की आशा करते हैं और उनके इस कैरियर से सभी युवाओं भारतवर्ष के को सीखने का और संघर्ष से सीख लेने का एक मौका देखते हैं। तो आज इसके साथ साथ अंसारी जी ने 2 स्कूलों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया में अतिथि प्रोफेसर गेस्ट लेक्चरर के रूप में भी किया गया था। तो मिलते हैं फिर से नई वीडियो में आप लोग, और तब तक के लिए बने रहिए और मिलते हैं कल फिर से एक नई कहानी के साथ में। धन्यवाद।